बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा क़ल्बी फिन्नूर, अल्लाहुम्मा लिसानी फिन्नूर, अल्लाहुम्मा यदाई फिन्नूर, अल्लाहुम्मा ऐनी फिन्नूर, अल्लाहुम्मा बदनी फिन्नूर, अल्लाहुम्मा क़ल्बी फिन्नूर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा चैनल जो नेचर एंड आवर लाइफ, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो इस दौर जिसमें हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारी खुराक है। हम शवारमा, पिज़्ज़ा, बर्गर, फिर ये चिकन टिक्का, फलां फलां, ये पता नहीं, एक लंबी लिस्ट है। तो मैं यहाँ बता दूं कि जो गोश्त कोयलों पे पकाया जाता है, बनाया जाता है, सबसे ख़तरनाक यही है। अगर आप ये जानते हैं कि कार्बन क्या चीज़ है, तो कोयले से कार्बन निकलता है, वो इसमें ऑब्जर्व हो जाता है, तो हम उसे सबसे ज़्यादा शौक से वो टेस्ट के लिए खाते हैं। फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना वो हाई होना शुरू हो जाता है। हमारी जो खून की वेनें हैं उसमें क्लॉट आ जाते हैं, छोटी हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, तो फिर उससे बहुत से दिल के अमराज भी पैदा होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपनी खुराक में क्या करना चाहिए? पहले तो मैं ये कहूँगा, ये खाने ही नहीं चाहिए। और अगर आपने इसकी बड़ी ज़्यादती की या खा लिया है और कोई ऐसा प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर वगैरह का, या तो फिर वक़्त आने से पहले पहले आप उसका सद्देबाब कर लें, बच जाएँ उससे। उसका हल क्या है? ये लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती। फिर ये है कि हार्ट के बहुत से जो अमराज हैं ना, उसमें ये अक्सर रखता है। तो लहसुन को हमने खाना कैसे? अगर हम कच्चा लहसुन खाना शुरू कर दें, देखें ना, वो क्या कहते हैं कि वो नीम हकीम खतरा है जान और नीम मुल्ला खतरा है ईमान। तो लोग कहते हैं जी आप 2 या 3 जो उसके पोरीस है उसको खा लें लहसुन के। हालांकि जिन लोगों को मसला है ना सांस वाले, अपने खुराक वाली नाली का, उसमें अल्सर है, उनके लिए ये जहर है। अगर वो 2-3 खाएंगे तो इसका मतलब वो जहर। इसके खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लहसुन को छीलें और फिर उसको सिरके में डालें। कम से कम 30 डेज़ आप ऑर्गेनिक सिरके में इसको रखें। फिर उसके बाद इसको निकाल के आप ऑयल में जैसे भी चाहते हैं उसमें आप कलवंजी डाल सकते हैं, मेथरे डाल सकते हैं, मेथी दाना डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं, अजवाइन है, फिर आपका जो ज़ीरा है, ये तमाम स्पाइसेस जो है ना, इसको डाल के एक बड़ा बेहतरीन सा चटपटा जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तकरीबन कोई 90 डेज़ जो है ना इसमें सिरके में पड़ा रहा और उसके बाद फिर इसको तैयार किया। ये हमारा वो है जो ऑर्गेनिक मीन्स देसी लहसुन, जो रवायती लहसुन है, ये वो है। इसको आप रखेंगे, ये इंतहाई टेस्टी है। इसको बच्चे भी अगर खा लेंगे तो मेरा ख्याल है अगर 1-2 दफ़ा आप उनको खिलाएंगे तो ये फिर डब्बा उनसे बचा के रखें, वगरना वो सारा ही खा जाएंगे। ये इतना टेस्टी है। और इसकी दूसरी किस्म है, ये हमारा NARC इस्लामाबाद का जो है, ये GR1, ये जसामत में बहुत बड़ा होता है। इस साल तो इसका रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपये केजी है ये बीज। तो ये दोनों में से जो भी आप लाइक करें वो। और फिर ये है कि जब आप ये देखें कि कोई ऐसा मसला हो गया है या हार्ट का, खुदा ना करे कोई मसला डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया कोई, तो फिर आप एक काम ज़रूर करें, ये लहसुन का सिरका है, इसको आप 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच आपने इसमें शहद डालना है। आपने उसको मिला के तो इसको इस्तेमाल करना है डेली सुबह नाश्ते से पहले। तो ये लहसुन जो है, ये आप नाश्ते में 2-3 इसके जो है पुतुरियाँ, 4-5 जो भी आप समझें, उसको आप खा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली इस्तेमाल करें तो वो छूट जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता कि कोई हार्ट का मसला स्टार्ट है, शुरू हो रहा है, तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो ये देखने में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं। आप देखें, एक अगर ब्लड प्रेशर की गोली भी खाते हैं तो वो मेरा ख्याल है 20 रुपीज़ से कम नहीं है, तो महीने की 600 रुपए की गोली है। तो ये एक डब्बा आपको तकरीबन कोई 2-3 महीने में भी ख़त्म होगा। तो 500 इसकी सारी कीमत है। तो अगर आप मेडिसिन से बचना चाहते हैं तो फिर ये आप ऑर्गेनिक, नेचुरल उन चीज़ों पे आ जाएं जो कुदरत ने बनाया। और ये फिर हाई एंटीऑक्सीडेंट है लहसुन। देखिए ना, वो बाज़ लोगों की गलत फहमी है, वो कहते हैं जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन और प्याज खाकर मस्जिद की तरफ मत आए। तो ये अकल से समझने वाली बात है। वो कच्चे लहसुन और कच्चे प्याज को कहा। अगर आप प्याज खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सिरका और प्याज इस्तेमाल करते थे। आप देखें, अगर प्याज को 1-2 दिन आप सिरके में डिप करके रख लें,
फ्रीज़र में फ्रिज में रख लें, और जब भी आपने खाना खाना थोड़ा सा ले लें। उससे तो बदबू आती नहीं, ना लहसुन से आती है बदबू। तो ये समझने वाली बात है कि जब भी लहसुन आपने इस्तेमाल करना, कच्चा ना इस्तेमाल करें। या तो फिर हांडी में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं सालन में, वो तरीका है, या फिर ये तरीका है कि ये आप सिरके में डिप करें। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो ये बना बनाया आपको मिल सकता है, आप मुझसे ले सकते हैं। ये 1, 2, 4 महीने जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके बेनिफिट का पता चलेगा कि वो जो आप मेडिसिन गोलियां खा रहे हैं ना। मैंने बहुत से लोगों से ये सुना, जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा सर 15-20 दिन के बाद हमने जो ब्लड प्रेशर की गोली थी वो छोड़ दिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। तो अगर मुफ्त में आप ठीक हो रहे हैं, मुफ्त में आपकी सेहत ठीक हो रही है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। या हालांकि हमारे ये फैशन बन गया, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि ये फैशन बन गया कि शाम को आपने खाना खाने के बाद जो है डॉक्टर के पास जाना है, फिर दवाई लानी है, फिर उसने कहना जी कि आज ये है, कल वो है, फिर वो लिख के देना। ये एक फैशन बन चुका है। कुदरत ने कभी भी नहीं चाहती कि इंसान बीमार हो। ना कुदरत का ये कोई ऐसा तरीका कार है कि अल्लाह ताला की ज़ात तो फरमाती है कि इंसान को तंदुरुस्त रहना चाहिए। ठीक है, एक दिन हमने जाना इस दुनिया से, वो तो एक बात फिक्स है, लेकिन अपाहचों की तरह ज़िंदगी गुजारने से या बीमार होकर हर रोज़ डॉक्टर जाने से बेहतर है कि आप अपनी खुराक को ठीक कर लें। ये लहसुन सिर्फ 2 ही सूरतों में आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान आप लहसुन को इस्तेमाल ना करें, और एक दूसरा जब माएँ जो है ना बच्चों को फीड करती हैं, उस वक़्त ज़रा एहतियात करें। ये 2 चीज़ें जो है ना ख़ास देखने, क्योंकि इसमें बहुत से हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ना हमारे वो जो गुड जर्म्स हैं ना उनको भी बाज़ दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। तो ये 2 ऐसे मौके हैं कि जिस पे आप थोड़ी-सी एहतियात करें। वरना नॉर्मल ज़िंदगी में आप इसको इस्तेमाल करें, खाएँ, सिरका इस्तेमाल करें, और शहद के साथ अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और ख़ास तौर पे जो हार्ट के मरीज़ हैं, उनके लिए ये अक्सीर है कि वो इस सिरके को 1 चम्मच शहद डाल के रोज़ाना मामूल बना लें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। शुक्रिया।